वेल फर्स्टली बहुत 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 बधाई जी कुटुंब को दैट देव कंप्लीटेड 30 इयर्स। और मुझे याद है मतलब बहुत पहले से हम जी के शोज़ देखते थे, लाइक यू नो हम पाँच एंड सो मेनी अदर शोज़। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट हर साल मुझे यहाँ आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. So yeah, very very happy and excited, and excited to go inside and see the awards. I don't know, मैंने सुना भारती भी है अंदर. So I know कि भारती है तो मतलब बहुत मजा आने वाला है. जी के साथ मोस्ट मेमोरेबल आई थिंक आई हैड होस्टेड लास्ट ईयर द रेड कार्पेट. और मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो, इंटरैक्टिंग विद एवरी वन, ऑल द एक्टर्स ऑफ जी, और उनकी टांग खिंचाई करना और उनके साथ बहुत मस्ती की थी मैंने. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी मेमोरेबल फॉर मी. नहीं यार, आई हैव कम हियर एज अ प्रेजेंटर and just to be here and present, I really enjoy that. Thank you so much. Well, इंडो वेस्टर्न है और थोड़ा सा बस ड्रामा ऐड कर दिया मैंने. थोड़ा सा लगना चाहिए ना आपको नागिन से आके थोड़ा सा. वेल फैंस को यही कहूँगी मैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी एंड फॉर हैविंग द पेशेंस वेटिंग कि कब मेरा नया प्रोजेक्ट आए, एंड दे ऑल जस्ट कीप आस्किंग मी, एंड इंशाल्लाह सून आई विल बी गिविंग यू सम गुड न्यूज़. थैंक यू. हाँ, या well, yes, I am very very happy. जुनून जो मोनिका कैरेक्टर है, एंड शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब. मैंने पिक्चर अभी देखी नहीं है, देखूंगी ज़रूर, बट आई हर्ड दैट मोनी इज़ डन अमेजिंग जॉब एज जुनून. एंड थैंक्स टू हर, या मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स हु डोंट अप्रिशिएट टीवी एक्टर्स दैट मच, एंड I mean, you know, maybe, you know, now everybody knows that, you know, TV actors are also like amazing and amazingly well. So Moni, I'm very 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 proud of you. You've done a great job and you made us all proud. And Junoon, Definitely, I'm really excited क्योंकि मुझे personally पता था that I knew that Sanjay is a very good dancer. So now he got a chance to perform. So people will get to know, oh yes, that he is a very good and dhamakedar and full-on powerful dancer. So I'm really excited and always there to, you know, cheer up. Guess करो song. गैस कैसे कर सकते हैं? फिर भी सारे विलन प्ले कर रहा है, so I thought maybe. नहीं, पर विलन वाला सॉन्ग ही नहीं है. अच्छा चलो, बता दो. They call me villain hero. It's धूम मचाले and जय शिव शंकर. यार ये कैसा सवाल है यार? हाँ, but we can. मिलना फिक्स है का मतलब क्या है? ये कैसा सवाल? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि, अच्छा आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? अच्छा, थैंक यू. मुझे पता भी नहीं है कि मैं नॉमिनेटेड भी हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता है. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मिलना फिक्स है तो थैंक यू यार, बिकॉज इसी चीज के लिए मेहनत करते हैं कि इस तरह का कॉन्फिडेंस मिले कि इनको तो मिलेगा ही मिलेगा. थैंक यू. हाँ, मैं कितना एंजॉय करता हूँ अपने किरदार को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. हाँ, कोई पूछ रहे थे ना? पक्का फिर ऐसे नहीं दिख रहे यार, पूछा ही नहीं. कौन डर गया? अरे यार मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अरे नहीं. नहीं बिल्कुल नहीं. बट कुछ पूछना है तो पूछ लो यार. हाउ वाज गणपति बाप्पा मोरया. थैंक यू. अवार्ड को बड़ी खुशी होती है एक्सेप्ट करते हुए. बेमिसाल होस्ट
आज जी को पहले तो बहुत बहुत मुबारक। बेमिसाल 30 साल जो हैं, आई थिंक बहुत बड़ी जर्नी है और उस जर्नी का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट मिले आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। गेटिंग द बेस्ट होस्ट अगेन। और जी के साथ एक बहुत पुराना बहुत कमाल का रिश्ता है मेरा। जब मैंने अभी अंदर भी अवार्ड लेते समय भी कहा, जब मैं मुंबई पहली बार आया था, मुझे पहला काम जी टीवी पर मिला था। एक साल था जब बिल्कुल कोई काम नहीं था, पूरे साल घर पे था। उसके बाद भी पहला कॉल मुझे जी टीवी से ही आया था और उस शो के बाद देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। बहुत काम किया है जी के साथ, बहुत सारे शोज़ किए हैं। जो होस्ट मनीष पॉल लोग जानते हैं, आई थिंक उसका जन्म यहीं पर हुआ है। सो वो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। इस बार आप होस्टिंग नहीं कर रहे, मिस कर रहे हैं आप नहीं, मैं डेफिनेटली कोई भी स्टेज होता है मैं मिस करता हूँ जब मैं उस पर नहीं होता। लेकिन आज मैं एक शूटिंग पे हूँ और बस वहाँ से क्योंकि जी का कॉल है तो कुछ भी करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मैंने मुझे थोड़ा सा 1 घंटा दो, मैं फटाफट होके आता हूँ एंड दैट्स वाई मैं यहाँ हूँ। लेकिन फिलहाल शूटिंग में थोड़ा busy। यहाँ पर सलमान जी से भी मुलाकात हुई है हाँ, मैं बहुत दिन हो गए थे, भाईजान से मिला नहीं था। मैं उतरा और पता चला भाईजान है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाईजान शूट कर रहे हैं और मैं साइड से चला जाऊँ। नेवर हैज़ इट हैपेंड और कभी होगा नहीं। मैं फटाफट 2 मिनट उन्हें बस एक जफी पाने गया था बस। तो ओके, सो फिल्म आपको प्यार मिला, बट अब आगे क्या है, क्या कुछ है पाइपलाइन में कुछ हाँ, थैंक गॉड जुग जुग जियो को बहुत प्यार मिला है। फिल्म ने अच्छा काम भी किया है और लोगों को पसंद आई, लोगों को मेरा काम पसंद आया है। उस कारण काफ़ी और सारे काम हैं जिनके फ़ोन आ रहे हैं। कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मुलाकात है। बहुत जल्द कुछ न्यूज़ आएंगी बाहर। फिलहाल एक गाना है मेरा जो आने वाला है, फटाफट प्रमोट कर देता हूँ। 15 तारीख को देखिएगा। तेरी भाभी का फ़ोन है। यार मुझे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, कुछ भी अच्छा मिल जाए तो मुझे मेरे डिज़ाइनर ने ये दिया, मैंने कहा अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू सो मच, आपके लिए भी बनवा देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स। हाय, बस बढ़िया। इंग्लिश में कहावत है ना, हार्ट इज़ वेयर द होम इज़, एंड आई थिंक मेरे लिए जी एक फैमिली, एक घर की तरह ही रहा है। मैंने अपना पहला दोनों शोज जी पे ही किया था, तो आई वॉज मोर देन एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ जी रिश्ते अवार्ड्स। 30 years ऑफ जी रिश्ते अवार्ड्स, दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली मेरा इस वक्त काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहा है। मैं शूट कर रही हूँ एक डेली सोप के लिए, तो मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं अवार्ड प्रेजेंट करने आई हूँ और एज अ गेस्ट आई हूँ आज। तो आज पहली बार मैं यहाँ पे एंजॉय करने वाली हूँ। हर बार परफॉर्म किया है, इस बार मैं दूसरों को देखूंगी परफॉर्म करते वक्त। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फेवरेट प्राची है। आई रियली लव हर एंड आई होप शी गेट्स अ लॉट्स ऑफ अवार्ड्स टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। है, so I'm very looking forward to go and have fun. Not yet, but then my friends are there and I wish them all the best. Thank you so much. Thank you. Then next. So this mark. चलिए। हाँ, यहाँ पे वन जनता पे। स्टार्ट करते हैं गाने के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो पूरे 30 साल हो गए इस जर्नी में, आपका काफी बहुत खुशी की बात है। 30 साल इज नो मीन अचीवमेंट। 30 साल में जी टीवी ने बहुत मनोरंजन किया हम सबका। जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 30 साल जो आप लोग को, ये सब वहां नहीं बोला मैंने, ये आप लोग को बोलने वाला हूँ मैं। ये आप लोग के लिए रखा था मैंने कि किसी को पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कि ये 30 साल में आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका रिश्ता कैसे रहा है। जी रिश्ते अवार्ड्स हैं कि जब ये टीवी लॉन्च हो रहा था, जी टीवी ये चैनल, उस वक्त मेरी एक पिक्चर आ रही थी, फिर तेरी कहानी याद आई। फिर तेरी कहानी याद आई कि गाने ब्लैंक स्क्रीन पर बजते थे। जी टीवी चैनल लगा दो तो सिर्फ बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, तेरे दर पर सनम चले आ, ये सब बजते थे। और बिकॉज ऑफ जी टीवी ये गाने लोकप्रिय हो गए और सुपरहिट हो गए। और जी टीवी लॉन्च हुआ था जब फिर तेरी कहानी, अगर आप अपने रिकॉर्ड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो जी टीवी के साथ मेरा ऐसा, मेरी जिंदगी में बड़ा योगदान है जी टीवी का। और आज मैं इसलिए आया हूँ टू प्रमोट
माय शो अभी आ रहा है सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, जिसमें मैं हूँ, शंकर महादेवन जी हैं और नीति मोहन जी जज हैं और भारती भी है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो. थैंक यू, थैंक यू. आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा है कि मैं बहुत 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 खुश हूँ? सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के लिए मैं जज कर रहा हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमारे जजेस भी बहुत अच्छे हैं और सबसे ज्यादा हमारे बच्चे, उनका टैलेंट कमाल है. हमने जो ऑडिशनिंग की है, दे आर फैंटास्टिक टैलेंट. और मैंने बार बार कहा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट. भारत देश महान, उसमें ऐसा ऐसे कलाकार है कि मैं क्या बताऊं. बच्चों के लिए बहुत से गाने हैं, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत से छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं वी लव योर सॉन्ग. मैं बोला कौन सा? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है, या दूसरा एक गरम चाय की प्याली हो. आप बोलते रहेंगे, मैं गाता रहूंगा, शो यही हो जाएगा. थैंक यू. नीति जी, यहाँ ऑल्सो जी के साथ में नया रिश्ता बना है जी. आपका, एंड क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर रही हैं सारेगामा? जी को फर्स्टली बहुत बहुत बधाई. 30 इयर्स कंप्लीट होना इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन. आज ओवरनाइट चीज़ें बंद हो जाती हैं और वी हैव बीन थ्रू अ लॉट इन लास्ट 30 इयर्स. पर मुझे ऐसा लगता है कि आई स्टार्टेड एज अ व्यूअर एंड आज मैं जब जी टीवी पर सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का हिस्सा बनी हूँ, उसके पैनल पर हूँ, मुझे बहुत इमोशनल महसूस हो रहा है. बिकॉज एक ऐसा टाइम था जब हम टीवी पे भाग के जी टीवी आ रहा है, ये देखेंगे वो देखेंगे, दे वाज आवर फेवरेट शोज. बट आज इंडिया के बेस्ट टैलेंट को, जो बच्चे हैं, लिटिल चैम्प्स है हमारे, जो वो सारेगामापा पर आने वाले हैं. और 15 अक्टूबर से शनिवार और रविवार 9 बजे हमारा शो शुरू होने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. वेल, इससे पहले कि आपने लिटिल चैम्प्स को जज जी, किया है, जी. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, बट हाउ डिफरेंट इज इट फॉर यू जब आप मॉम बन गई? जी. कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है आपके लिए बच्चों को जज करना? सो पहले भी जज किया है बच्चों के शोज़ को, और मुझे ऐसा लगता है कि आई एंजॉय मोर व्हेन आई एम पार्ट ऑफ अ किड्स शो. बिकॉज हर एक बच्चे में इतना पोटेंशियल है, हर एक बच्चा इतना टैलेंट से भरा हुआ है हमारे देश में. उनको और चांस देने का मन करता है. उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें और संवारें और पॉलिश करें और वो हमारे देश का नाम रोशन करें. सो ऐसा मैं चाहूँगी कि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में मैं ऐसा कर पाऊँ दिस टाइम. All the more excited and sensitive and emotional because now I'm a mother myself. So when I see any child, I feel एक तो पहले लगता है सबको जाके हग कर दूं और सबको गोदी में ले लूं. So I love kids. Few line for kids. मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा, दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा. मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान. ओके, लास्टली Thank you. क्या कुछ अगर शेयर करना चाहिए? अब बस यही है कि और फिल्म्स के सॉन्ग्स रिलीज़ होने वाले हैं, और सिंगल्स, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, लाइव शोज, कॉन्सर्ट्स. सो कैलेंडर इज फुल बीइंग अ मॉमी एंड अ म्यूजिशियन. थैंक यू गाइस, थैंक यू. खुशी होती है जब सेलिब्रेशन की बात आती है, और जी को 30 साल हो चुके हैं और ये सेलिब्रेशन का माहौल है. उसी बीच में Z5 का
शो रंगबाज को सराहना मिल रही है और उसी के लिए अप्रिसिएशन मिला है, तो बहुत खुशी है। और जब भी आप किसी एक परिवार का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि हम हिस्सा बने हैं जी का, Z5 के ज़रिए, तो बहुत खुशी है। जिस तरह रियल लाइफ पे कोई शो आता है और सराहाया जाता है, जिस तरह से ऑडियंस की कितनी खुशी होती है, और आप क्या कहना चाहोगे? रियल लाइफ बेस्ड शो था आपका। देखिए, आप कोई भी शो करें, चाहे वो रियल लाइफ बेस्ड हो या ना हो, हम उतनी ही मेहनत करते हैं एज एन एक्टर, और पूरी टीम उतनी ही मेहनत करती है। और जिस तरह इतना प्यार मिल रहा है रंगबाज को, सोचा था कि प्यार मिलेगा, पर इतना मिलेगा नहीं सोचा था। तो पूरी टीम का जो एक एफर्ट है वो रंग लाया है, और रंग लाया है इसलिए रंगबाज सामने है आपके। और हम उम्मीद करते हैं जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देखें और बहुत प्यार दें। ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, बट दिस इज़ सो मी, ये मैं हूँ। मुझे हमेशा से अपने स्टाइल में या फिर जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं दिखना चाहती हूँ। तो जो आप देख रहे हैं वो आकांक्षा है। There's a lot more in the pipeline. मैं एक और OTT प्लेटफॉर्म पे एक शो कर रही हूँ जिसका अभी मैं जिक्र नहीं कर पाऊँगी। और साउथ चल रहा है बहुत अच्छा, 2 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं इस साल, और उम्मीद करती हूँ कि रंगबाज के बाद जितना प्यार मिल रहा है और मौका मिले मुझे हिंदी OTT में सामने आने का। रंगबाज जो फ्रेंचाइजी है वो रंगबाज सीज़न 1 अगर आपने देखा हो और सीज़न 2 देखा हो तो दोनों की कहानियाँ अलग थी। सीज़न 3 की कहानियाँ अलग है, तो सीज़न जो 4 आएगा उसकी भी कहानी अलग होगी। तो आप कह सकते हैं कि रंगबाज एक बुक है और बाकी सारे सीजन इसके चैप्टर। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि हमें बहुत जल्दी मौका मिले साथ में वापस आने का स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत ही उम्दा कलाकार हैं वो, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और जब आपके सामने इस तरह के एक्टर होते हैं तो आपको भी थोड़ा बूस्ट मिलता है अच्छा परफॉर्म करने का। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी टू शेयर द स्क्रीन विथ हिम, एंड आई जस्ट होप कि बहुत जल्दी मौका मिले हम दोनों को वापस साथ में आने का। जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा और रहा है, क्योंकि जिस तरह का प्यार वहाँ की ऑडियंस से मिलता है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप जाते हैं, आप एक हिंदी स्पीकिंग में अगर अपनी खुद की बात करूँ तो आप हिंदी बोलते हैं, आप वहाँ जाते हैं, आपका पहला मौका होता है। और जिस तरह की कहानियाँ मुझे मिल रही हैं वहाँ काम करने के लिए, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इस तरह के मौके मिल रहे हैं जहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा पाऊँ या मेरे पास कहानी या कैरेक्टर कहने के लिए हो। तो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, एंड प्यार, चाहे आप वो टीम का प्यार कहें चाहे वहाँ लोगों का प्यार कहें, बहुत मिल रहा है, तो बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। First of all, congratulations to Z Rishte Award, 30 years. And Z से मेरा पुराना रिश्ता है। My first show was Kitty Party on Z. तब Z नया नया आया था, तो तब से अजीब सा अटैचमेंट है। And Z also has the same thing, whether I'm working for Z or don't work, but they always call me for the award, always to give away the award. So I'm waiting the day I'll get the award. But बहुत अच्छा लगता है, घर जैसा लगता है। And I want to congratulate entire team of Z, everyone, for completing 30 years. And also, you know, when we talk about Kitty Party, it's been a long time जब आपका association हुआ है. How changed do you see in terms of, you know, content, in terms of show, क्या changed? You know, I have seen TV born in front of me, then weekly to daily, and I think Kitty Party was much ahead of its time. Shobha Days written and everything was beautiful. Abhi people are making that kind of shows on web series and everything. So we were much ahead of our time. Of course, change है, जैसे audience में change हुआ है. People don't have patience. They want a daily soap. They want every day a result. So we have to go with the flow. We have to go what people want. So, but I'm so happy the growth everywhere has happened, and I'm still part of it, you know. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Poor thing, sorry. बहुत बहुत खुश हैं हम लोग, एंड जी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम खुश ज़्यादा इसलिए हैं कि हम लोग आए हैं और 30 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो ये दोनों लक चल रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट।
बहुत एक्साइटेड है, हम लोगों की स्टार्टिंग परफॉर्मेंस है और बहुत से नॉमिनेशंस भी हैं, तो वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. वेट, आई जस्ट फॉरगेट द सॉन्ग. कौन से बधाई हो? व्हाट सॉन्ग वाज दैट? नो 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 नो. सो प्रीटी सी दुल्हनिया कहाँ से? तो बधाइयाँ दो तो सब जगह बधाई बट रही है. 30 इयर्स जी को हो रहा है, संजोग आ रहा है और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो बधाई हो. बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं एंड हम लोग होप कर रहे हैं कि हम उस पर पूरा भी उतरेंगे. अभी तक प्यार मिलना शुरू हो गया है और आगे उम्मीद है कि और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा. थैंक यू. इसके बारे में क्या सी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है 30 साल पूरे होना. तो सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू जी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन 30 सालों में मैं किसी न किसी रूप में जी का हिस्सा रही हूँ एंड टुडे आल्सो आई एम प्रेजेंट हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. पहले तो जी को 30 इयर्स हुए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी टीवी. और मेरा रिश्ता जी के साथ बहुत पुराना है. मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी जी मराठी से. सो जी परिवार से मैं 20 साल से जुड़ी हुई और आज शायद 30 साल में से 20 साल मैंने भी जी के साथ गुजारे हैं. सो इट्स लाइक कमिंग बैक टू जी टीवी, टू द फैमिली. और आज मेरा कोई शो नहीं है यहाँ पर फिर भी मुझे अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए बुलाया है. तो आई थिंक रिश्ते निभाना सिर्फ जी टीवी को आता है, ऐसे मुझे कहना है. कितनी खुशी होती है अवार्ड प्रेजेंट करना, बहुत बड़ी बात होती है किसी को अवार्ड देना. अवार्ड देने से ज़्यादा ये जब रिश्ते इस तरीके से निभाए जाते हैं, इट्स वेरी रेयरली. यस, तो इस बात की कितनी खुशी होती है. मैं वही कह रही हूँ कि मुझे सच में इस बात की खुशी है कि शो ख़त्म होने के बाद भी याद करके जी के पूरे टीम ने मुझे यहाँ बुलाया अवार्ड देने के लिए. और मैं इनसे भी वही कह रही थी कि यहाँ आने का मकसद एक वो भी होता है कि सबसे मिलना होता है. जिन लोगों के साथ आप इतने साल से काम कर रहे हो उन सब से आप मिल सकते हो, आप कुछ शेयर कर सकते हो, अच्छे मोमेंट्स आप उनके साथ गुजार सकते हो. तो आई एम रियली एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. ओह, आई डोंट नो, यू नेवर नो. क्योंकि ऐसे कुछ सोचा नहीं है, पर यहाँ कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली, व्हाई नॉट. नो, नॉट रियली, अभी तो कुछ नहीं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Firstly, congratulations, best acting. थैंक यू, थैंक यू सो मच. बहुत खुश हूँ. ये रंगबाज 3 है. 3 पे एक 0 लगाएंगे तो कितनी सिमिलरिटी है. 30 इयर्स का जो उत्सव मनाया जा रहा है, मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है. थैंक यू जी. जिस तरह का किरदार आपने निभाया शाह अली का, कोई आपके अलावा कोई उस तरह का किरदार निभा नहीं सकते हैं, लोगों की कहना है. आप क्या कहना चाहोगे, आप किस तरह से उस रोल को प्ले किया है आपने? ये कहना गलत होगा कि कोई और निभा नहीं सकता. बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे देश में. मुझे ये मौका मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, शो रनर नवदीप सिंह का, मेरे डायरेक्टर सचिन का, सारे को एक्टर्स का. बिकॉज कहीं ना कहीं पूरी टीम मिल के किसी चीज़ को बेहतर बनाती है. तो थैंक यू सो मच रंगबाज की पूरी टीम को. जी के साथ मेरा एक लंबा और खूबसूरत रिश्ता रहा है. बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा या भूल गए होंगे कि मैंने डेब्यू टेलीविज़न के ऊपर जी टीवी के साथ किया था बहुत साल पहले विद शो कॉल्ड लावण्या. और मेरी इस जर्नी में बहुत बार हमने अच्छा काम किया है साथ में, बहुत बार हाथ पकड़ा है, बहुत बार साथ निभाया है. तो आज इस बड़े माइलस्टोन पर कैसे नहीं आता, मुझे आना ज़रूरी था. 30 इयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम और एंटरटेनमेंट कम्प्लीटली बदल रहा है, बदल गया है. उसमें जी टीवी के ये लैंडमार्क जो हैं वो इस जर्नी को इन अ वे एक माइलस्टोन प्रोवाइड करते हैं. आज 30 इयर्स सिर्फ जी टीवी के लिए नहीं है, आप इंडियन टेलीविजन के लिए एक माइलस्टोन समझ सकते हैं इसको, बिकॉज जी वाज वन ऑफ द पायनियर चैनल्स टू स्टार्ट दिस. सो आई एम जस्ट हियर
मैं साथ निभाने के लिए आया हूँ। लाइक आई सेड, ये बदलाव जो है वो सिर्फ जी टीवी के लिए नहीं है, ये बदलाव जो है वो पूरे के पूरे टेलीविज़न, पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए है। आजकल लोग फिल्मों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि ये फिल्म नहीं चल रही, वो फिल्म नहीं चल रही। कभी बॉयकॉट का नारा चलता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पर ये सब बदलाव है। ऑडियंस जो है वो बदल गई है, उनके टेस्ट बदल गए हैं, वो इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हैं, इंटरनेशनल शोज देख रहे हैं, तो उसी के साथ साथ उनकी अवेयरनेस और उनका टेस्ट जो है वो थोड़ा बदलता है, साथ साथ इंडस्ट्री को बदलना पड़ता है। सो आई थिंक ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब ऑडियंस बदलेगी, उनका टेस्ट बदलेगा, तो इंडस्ट्री को भी बदलना होगा। नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। क्या लगता है सर आपको जो टेस्ट? यार सच कहूँ, बीच में ना शो ख़त्म होने के बाद थोड़ा इश्क कम हो गया था, मुलाकातें कम हो गई थी जी के साथ, और जो नॉर्मल ज़िंदगी में होता है। बट मैंने आज रियलाइज़ किया है कि जब इन्होंने मुझे वापस बुलाया एंड उन्होंने मुझे कहा कि प्रेजेंट करो एक अवार्ड, ऑल वो तो ठीक था, बट द रिसेप्शन आई गॉट फ्रॉम द एंटायर जी टीम, द क्रिएटर्स ऑफ द शो, द हेड्स ऑफ ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो इश्क कुछ वापस ज़्यादा ही जाग गया है। बिकॉज दिल कर रहा है कि यार लेट्स वर्क विद जी अगेन। ऑनेस्टली आई एम जस्ट, मुझे नहीं पता था वो मेरे को इतने वार्मली एम्ब्रेस करेंगे, बट उन्होंने किया एंड या इश्क, सुभान अल्लाह। ओह मैन, ओफ, बेस्ट। शायद मेरी ज़िंदगी का ये जो दौर था, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई डोंट थिंक वैसे वो कभी रिपीट भी होगा। जो सर्कमस्टांसेस थी, जो क्रू के साथ काम करने को मिला मुझे, आई विल नेवर फॉरगेट दैट टाइम। ऑफ कोर्स, आई थिंक शी इज किलिंग इट। I think she's going to kill it in that. She's looking fantastic. Some scenes she's looking mind blowing. I'm like, whoa, what is this? But and her performance तो मुझे पता था. But देखिए, एक बात है, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि I think Isha is one of the best performers from our industry. पर जब उसको ट्रेलर पे देखा वो करते हुए ना, I just went mad. I'm like, oh my god. So yeah, it was crazy. I wish her the best. I know she's going to be an amazing star, an amazing star. Best of luck, Isha. Yeah. Messages हुए, of course, congratulatory. Come on यार, अगर आप लोगों की दोस्त ऐसा कोई का इतना बड़ा सपना पूरा हो रहा, it's a film. अनुभव सिन्हा production, directed by रत्ना मैम, and आपकी दोस्त अगर ऐसा किल कर रही होती तो आप भी मैसेज करते। मैंने खुद अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम खत्म किया है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट अभी वो एडिटिंग स्टेजेस पे है। आई जस्ट फिनिश शूटिंग। हाँ जी, नहीं पता, बिकॉज मैंने प्लान नहीं किया ये रिलीज़ कैसे होगा। मैं सिर्फ ये प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था, मैंने इसको डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस भी खुद किया है, आई एक्टेड इन एज वेल, आई रोट इट। अगर आपको बताऊँ मैंने और क्या क्या किया, उसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम किया है, तो इट वॉज माई फर्स्ट। एंड मैं जस्ट चाहता हूँ कि एक मैसेज है जो मेरे दिल में, मैं चाहता हूँ वो दुनिया के सामने पेश करूँ। अगर अच्छा बनेगा आप लोग जल्दी देखेंगे, नहीं अच्छा बनेगा तो भूल जाना। बिल्कुल। It's fantastic for a channel to run for 30 years and consistently successful. Coming out with brilliant shows. मैम भी बोलेंगी, मुझे तो बोलने दो यार, कंप्लीट तो करने दो। हाँ मैम बोलो। उदय जी के होते हुए मैं क्या ही बोलूँगी, उन्होंने बोल ही दिया है। जी हैज़ कंसिस्टेंटली बीन वेरी सुप्रीमली व्यूड चैनल, ऑडियंस हैज़ बीन वेरी लॉयल, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर एनी चैनल टू मेंटेन फॉर 30 years. हम लोगों की एक्टर्स हैव बीन लॉयल, तो हमारी खुद की जर्नी जी के साथ बहुत पुरानी है। हम 25 साल से तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने भी जी के साथ अपना नाता जोड़ा हुआ है। एंड लाइक आई सेड कि जी इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू नो टू बी एसोसिएटेड विद फॉर एक्टर्स ऑल्सो। इट इज़ एक्टर फ्रेंडली चैनल like I call it. तो I think it's fantastic। और आज 30 years पूरे हुए, हम आज भी इसका हिस्सा है, तो हमें बहुत खुशी है। happy to be a part हमारा खुद का बर्थडे फील हो रहा है। और ऊपर से 2 अवार्ड भी मिल गए। 2 अवार्ड भी मिल गए। या और मिलेगा, हम दोनों लीड में है ना, तो नो, बट इट इज अ फैंटास्टिक सेट ऑफ एक्टर्स। मुजम्मिल ने शुरुआत की, बाकी डायरेक्टर संभाल रहे हैं। और
the script, the story, so everything is wonderful. आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा वाइब्स में बिलीव करती हूँ. हमारे सेट पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं. बिल्कुल. सब एकदम फैमिली जैसा लोग कहते हैं कि सेट पर फैमिली वाला एटमॉस्फेयर होता है, हम भी कहते हैं, बट यहाँ जेन्युइनली फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है हमारे सेट पे. सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई किसी को पीछे खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ भाग्यलक्ष्मी. सब लोग फ्रॉम द राइटर्स, क्रिएटर्स टू द एक्टर्स टू द डायरेक्टर्स, कैमरा, एवरीवन शो को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं. कोई भी अपने लिए काम नहीं कर रहा है. आई थिंक सो. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ भाग्यलक्ष्मी. और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हम अपने आप को भी गिन रहे हैं एक्टर्स को. ऑल आर एक्टर्स आर एक्सट्रीमली लविंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड. एक्सट्रीमली टैलेंटेड.